एक दिन टुन्नी चिड़िया आसमान में उड़ते उड़ते एक अजीब शहर पर नजर पड़ी। शहर का नाम था हंसी खुशी का शहर, पर नाम और हालात बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, बगीचे और बाजार सब तो थे, मगर कहीं से भी हंसी की आवाज नहीं आ रही थी। टुन्नी हैरान होकर शहर में उतरी। सड़क पर लोग चल रहे थे, दुकानें खुली थीं, बच्चे स्कूल जा रहे थे, मगर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं। सबके चेहरे थके हुए, होंठ सख्त। टुन्नी ने एक दादी से पूछा, दादी, आप लोग हंसते क्यों नहीं? दादी ने लंबी सांस भरकर कहा, यहाँ हंसी बहुत साल पहले खो गई। लोग काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, मगर खुशी नहीं। कोई किसी से हंसी मजाक नहीं करता। शहर धीरे धीरे अपना रंग खो रहा है। टुन्नी का दिल धक धक करने लगा। वो तो जानती थी हंसी सबसे सुंदर तोहफा है। उसने मन ही मन ठान लिया, नहीं, ये ऐसे नहीं चल सकता। मैं इस शहर में हंसी वापस लाऊंगी। टुन्नी ने पूरा शहर घूमना शुरू किया। सबसे पहले वो बाजार पहुंची। दुकानदार सब्जियां और फल बेच रहे थे, पर कोई आवाज नहीं लगा रहा था। ताजी सब्जी ले लो, मीठे फल ले लो, सब खामोश। टुन्नी ने एक मोची काका से पूछा, काका, आप कभी मजेदार बातें क्यों नहीं करते? मोची ने सिर हिलाया, नहीं रे चिड़िया, यहाँ जैसे हंसी पर पाबंदी है। किस बात पर हंसे? फिर टुन्नी स्कूल गई। बच्चे कतार में खड़े गणित के सवाल हल कर रहे थे, लेकिन न खेल रहे थे न खिलखिला रहे थे। टुन्नी ने एक बच्ची से पूछा, तुम हंसती क्यों नहीं? बच्ची धीमी आवाज में बोली, शिक्षक कहते हैं हंसने से समय बर्बाद होता है, इसलिए हम हंसते नहीं। टुन्नी सोचने लगी, क्या वाकई हंसी समय बर्बाद करती है या फिर जीवन को और सुंदर बनाती है? आसमान में उड़कर टुन्नी ने ऊपर से पूरा शहर देखा। कभी रंगीन रहने वाला शहर अब धूसर हो चुका था। बगीचों के फूल मुरझाए से लग रहे थे, यहाँ तक कि चिड़ियां भी चुप थीं। टुन्नी ने ठान लिया, अगर मैं बस यूं ही हंसी फैलाऊंगी तो लोग भूल जाएंगे, मगर अगर मैं दिखा दूं कि हंसी ताकत देती है तो वे फिर से सीखेंगे। उसने फैसला किया, पहले बच्चों को हंसाना होगा, फिर वही हंसी पूरे शहर में बहेगी। अगली सुबह टुन्नी स्कूल पहुंची। शिक्षक ब्लैकबोर्ड पर कठिन गणित लिख रहे थे कि तभी टुन्नी झट से बोर्ड पर बैठ गई और गाने लगी, हंसो हंसो, दिल खोल कर हंसो, हंसी है जादू, गम को करो दूर। बच्चे हैरान होकर देखने लगे। एक बच्चा हंस पड़ा, फिर दूसरा भी। शिक्षक नाराज होकर बोले, चुप, क्लास में हंसी मजाक नहीं। टुन्नी पंख फड़फड़ाकर बोली, गुरुजी, जरा हंस लीजिए, दिमाग का सवाल भी आसान लगेगा। और आश्चर्य, शिक्षक भी अनजाने में मुस्कुरा दिए। कक्षा में पहली बार जोर से हंसी गूंज उठी। बच्चे जब घर पहुंचे, उन्होंने अपने माता पिता से कहा, आज हम स्कूल में हंसे, बहुत मजा आया। खबर पूरे शहर में फैल गई। टुन्नी अब बाजार पहुंची। एक फल वाले के सामने बैठकर बोली, तुम्हारा आम इतना खट्टा है कि मुंह से कूट जाए, और इतना मीठा है कि सिकुड़न भी खुल जाए। पहले तो फल वाला चौंका, फिर हंस पड़ा। ग्राहक भी हंसने लगे। बाजार में पहली बार हंसी की लहर दौड़ गई। धीरे धीरे हंसी की गूंज हर तरफ फैल गई। दादियां आपस में बातें करते करते मुस्कुराईं। मजदूरों ने काम के बीच चुटकुले सुनाए। यहाँ तक कि ट्रैफिक पुलिस ने सीटी बजाते बजाते छोटा सा नृत्य कर दिया। लोग देख हंस पड़े। शहर फिर से रंगों से भरने लगा। फूल खिल गए, पंछी गाने लगे, बच्चे खेलने लगे। खबर मेयर तक पहुंची। उन्होंने पूछा, हमारे शहर में हंसी वापस किसने लाई? सबने एक स्वर में कहा, टुन्नी चिड़िया। मेयर ने टुन्नी को बुलाया। टुन्नी, तुमने ये कैसे कर दिखाया? टुन्नी हंसते हुए बोली, बहुत आसान है। लोग भूल गए थे कि हंसी अंदर की रोशनी है। डर और बोझ ने हंसी छीन ली थी। मैंने बस उन्हें याद दिलाया कि हंसी से दिल हल्का होता है और दुनिया सुंदर लगती है। शहर के लोगों ने ठान लिया, अब हर दिन थोड़ा बहुत हंसेंगे, गाएंगे, खेलेंगे। उन्होंने हंसी महोत्सव शुरू किया, जिसमें सब ने मिलकर गाना बजाना किया। उस दिन से सचमुच शहर का नाम सार्थक हो गया, हंसी खुशी का शहर। आसमान में उड़ते हुए टुन्नी सोचने लगी कि हंसी सबसे बड़ी ताकत है। जहाँ हंसी है वहाँ अंधेरा टिक नहीं सकता। शिक्षा, हंसी जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। ये दुख को दूर करती है
मन को हल्का करती है और इंसानों को एक दूसरे के करीब लाती है।